स्वागत आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। राज ठाकरे का बड़ा अल्टीमेटम, मुसलमानों में तांडव है। बता दूं, आए दिन लाउड स्पीकर को लेकर के और हनुमान चालीसा को लेकर के राज ठाकरे का बयान आता ही रहता है। राज ठाकरे ने एक बार फिर कह दिया कि ये अल्टीमेटम है और ईद से पहले ही नमाज बंद कर दी जाए। लाउड स्पीकर से ऐसा कहना है राज ठाकरे का। अगर ईद से पहले नहीं बंद हुई नमाज, यानी कि जो लाउड स्पीकर से की जाती है, तो राज ठाकरे लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा भी बजाएंगे। जिसे जो करना हो कर लो। वैसे तो राज ठाकरे का घराना रहा है, राज ठाकरे का इतिहास रहा है, चाहे बाल साहब ठाकरे हों या फिर अन्य उनके परिवार के कोई सदस्य हों, उनका जलवा हमेशा मुंबई में रहा है और उनके ऊपर कभी किसी ने आपत्ति या टिप्पणी करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि अंजाम बड़ा बुरा हो जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बता दूं, राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे वरना हम बजाएंगे हनुमान चालीसा। बता दूं, हमें अपने बाढ़ खींचने पर मजबूर मत करो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि 3 तारीख यानी कि ईद के दिन तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फिर से उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर कराएंगे। बता दूं आपको, ठाकरे मंगलवार शाम ठाणे में एक रैली को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने कहा है, राज ठाकरे ने कहा कि अभी तो मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा की बात की है, मुझे अपने बाढ़ को और खींचने के लिए मजबूर ना करें। आपकी प्रार्थना आप अपने घर पर कीजिए, दूसरों को परेशान मत कीजिए। 5, 10, 15 दिनों की बात समझ आती है, लेकिन 365 दिन ये कदापि नहीं चलेगा। बता दूं आपको, इससे पहले 2 अप्रैल को भी मुंबई में हुई एक सभा में भी राज ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में मनसे कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। बता दूं आपको, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला भी दिया गया। बता दूं आपको, मनसे चीफ ने कहा कि 18 जुलाई 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दूसरों को परेशानी हो ऐसे धार्मिक कामों की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है तो राज्य सरकार को क्या परेशानी है? 3 तारीख को ईद है, 3 तारीख का अल्टीमेटम दे रहा हूं, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाओ, नहीं तो जगह जगह हनुमान चालीसा बजेगी। इससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, मैं ईडी से घबराने वाला शख्स नहीं हूँ। बता दूं आपको, मनसे चीफ ने कहा कि मैं पीएम मोदी से 2 मांग कर रहा हूँ, इस देश में समान नागरिकता कानून लाएं और आबादी पर रोक लगाएं। ये देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि मुझे ईडी का नोटिस आया तो बीजेपी के पक्ष में हो गया। कोहिनूर कंपनी से जुड़े मामले में मुझे ईडी का नोटिस आया था, जो पूछा गया कि उसका जवाब दिया था, मैं इनकी तरह ईडी वीडी से घबराने वाला नहीं हूं। बता दूं आपको, सुप्रिया के यहाँ ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? आगे राज ने कहा कि जब मुझे नरेंद्र मोदी की कोई बात नहीं पटी तो खुलकर मैंने अपनी राय दी, लेकिन जब कश्मीर से 370 हटा तो समर्थन में ट्वीट करने वाला पहला शख्स मैं था। मैं पहला शख्स था जिसने ये कहा था कि इस देश में नरेंद्र मोदी जैसा पीएम होना चाहिए। बेवजह आलोचना क्यों करूं? आगे जो भी मुझे सही नहीं लगा मैं नहीं बोलूं। बता दूं आपको, सुप्रिया सुले कहती हैं कि ईडी के नोटिस से मैं बदल गया। सुप्रिया सुले के खाने के दांत अलग से दिखाने के दांत अलग हैं। मेरा सवाल है कि अजित पवार के घर पर ईडी की रेड पड़ती है, शरद पवार के घर पर रेड क्यों नहीं पड़ती? ऐसा कहना है राज ठाकरे का, यानी कि एनसीपी प्रमुख के घर रेड क्यों नहीं डाली जाती, जबकि वो कई चीजों में इन्वॉल्व हैं। यानी कि शरद पवार पर तंज यहाँ पर कसा गया है राज ठाकरे द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 आने वाली 3 तारीख को ईद है और ईद से पहले अगर जिन लोगों ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो वहां जा करके एमएनएस के कार्यकर्ता वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिससे कहीं न कहीं माहौल बिगड़ सकता है, हिंसा भड़क सकती है। अब देखते हैं इसको लेकर के राज्य सरकारें क्या करती हैं, इसको लेकर के क्या करते हैं राज ठाकरे, आने वाला समय बताएगा। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए न्यूज 24 तक साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।